हाय गाइस, पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने क्लास पाथ सेट करके अपने जावा सी यानी कि कंपाइल करते वक्त जो एरर आ रहा था उसको सॉल्व किया था। लेकिन ये जो एरर आ रहा है रन करते वक्त, इसको हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था। इस ट्यूटोरियल में हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता लगाना है कि आपका जो मेन मेथड है, फिर मेन क्लास है, उसका पैकेज का नाम क्या है। बिकॉज ये एरर आ रहा है बिकॉज आपने अपने मेन क्लास को पैकेज के अंदर में रखा हुआ है। ठीक है, सो पैकेज का नाम है मेन, MAINN दिया हुआ है मैंने, पता नहीं क्यों। वेल जो भी है, मेन मैंने अपने पैकेज का नाम रखा हुआ है और इसी के अंदर मेरा मेन क्लास है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उस पैकेज से बाहर आना है, यानी कि एग्जाम्पल में आना है, मेन के अंदर नहीं जाना है। यानी कि यहाँ से आपको इस सॉरी एक्चुअली डबल एन है। ओके, सो यहाँ से आपको इसको रन नहीं करना है। ठीक है, आपको रन करना है इसके बाहर से, यानी कि एग्जाम्पल से। ठीक है, यहाँ आप आते हैं, आपको इसको रन करने का तरीका देखिए। इसको रन करने का तरीका आपका कमांड थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ आप जावा लिखते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ हम लोग लिखते हैं। यहाँ आपको यहाँ हम लोग लिखते थे ये की सोर्स और इंटरप्रेस करते थे ये रन हो जाए। लेकिन यहाँ आपने चूंकि इस मेन क्लास को एक पैकेज के अंदर में रखा हुआ है, तो इसको आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपका पैकेज का नाम क्या है। ओके, सो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा मेन, जो भी आपके पैकेज का नाम है जिसके अंदर आपने मेन मेथड को रखा हुआ है, मेन क्लास को रखा हुआ है, और साथ में एक डॉट लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसको आप अगर रन करेंगे तो आपको आपका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस एरर से छुटकारा पा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं और अपने मेन क्लास को पैकेज के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आपका मेन क्लास किसी पैकेज के अंदर है, फिर भी आप उसको रन कर सकते हैं। ओके, सो गाइज आई होप कि दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा और आप सक्सेसफुली अपने प्रोग्राम को नोटपैड में और कमांड प्रॉम्प्ट में रन कर पा रहे होंगे। कि अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं, एंड आई विल एडवाइज यू गाइज कि आप कोई IDE यूज़ करें। अगर आप अभी भी नोटपैड यूज़ कर रहे हैं तो आप IDE यूज़ कीजिए। नेटबिन्स हमारे पास है, फ्री है, ओपन सोर्स है, पैसा आपको देना नहीं सॉफ्टवेयर का। Eclipse हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें जो वह भी फ्री है, उसमें के लिए आपको पैसा नहीं देना है। और काफ़ी सारी फीचर्स हैं नेटबिन्स में और Eclipse में, जो जैसे कि मतलब आपको कोड्स लिखना आसान हो जाता है। कलर कोडिंग है तो आपको दिखने में अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है। क्लोजिंग टेक्स्ट ऑटोमेटिक आते हैं उसमें, मतलब क्लोजिंग वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि आपने सेट ब्रेक ओपन सेट ब्रेकेट दिया था, क्लोज सेट ब्रेकेट ऑटोमेटिक आता है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आती हैं। सो आप यूज़ कर सकते हैं IDE। अदरवाइज़ अगर आप नोटपैड में ही रहना चाहते हैं देन कोई बात नहीं, हम लोग इसी तरीके से नोटपैड और नेटबिन्स दोनों के बारे में डिस्कस करते चलेंगे अपने इस जावा ट्यूटोरियल्स में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।